अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। अशरफ आसमी एडवोकेट इस वक्त ईवान अदल में मौजूद है। आज यहाँ पर आतिश ज़दगी का एक वाक़या पेश आया सीनियर सिविल जज ब्लॉक में। सीनियर सिविल जज ब्लॉक के एक फ्लोर पर जो है वो कोर्ट के अंदर कैमरे नस्ब थे और यूपीएस था, इस तरह की चीज़ें थीं। तो जो उनका कैमरे का सिस्टम था वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया। ये आप देख रहे होंगे इस वक्त काफ़ी जो है कमरे के अंदर जो है ना वो कोर्ट रूम के अंदर धुआं ही धुआं नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और ये जो गैस धुआं काफ़ी भर गया था अंदर, अब शॉर्ट सर्किट हुआ है क्या हुआ है ये तो नहीं पता। हो सकता है किसी ने रिकॉर्ड को आग लगाने की कोशिश की हो, क्योंकि इस सोसाइटी में यही होता है कि रिकॉर्ड, और यहाँ हो सकता है किसी ने कोई ऐसी कोशिश की हो कि जज साहब के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने के लिए, ऑनरेबल जज साहब को ही हरासा करने के लिए ये सारा सिलसिला किया हो। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो इंसाफ की सूरत हाल है वो तो सिर्फ किताबों में ही है। बीइंग ए प्रैक्टिसिंग लायर मैं मायूसी की बातें नहीं किया करता, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हमको जब अदालतों में इंसाफ लेने के लिए जाना पड़ता है और जिस तरह के दुख का सामना करना पड़ता है कि क्लाइंट समझता है कि वकील साहब जो हैं उसका केस सही नहीं लड़ रहे, और उधर से तारीख पे तारीख मिलती है, तो हो सकता है किसी सिर फिरे ने आग लगा दी हो, या हो सकता है किसी ने जज साहब को हरासा करने के लिए लगा दी हो। तो एनी हाउ ये अमला जो है वो पहुंच गया है, पुलिस भी पहुंच गई, अमला भी पहुंच गया आग बुझाने वाला, और यहाँ पर जो है धुआं काफ़ी है और अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ाना आते हैं। ईवान अदल बड़े कंजस्टेड एरिया में है, यहाँ तो इतना रश है कि अब यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा डिज़ास्टर हो जाता तो यहाँ पर तो एम्बुलेंस का घुसना मुश्किल है। इतनी यहाँ पार्किंग के नाम पर बेतहाशा ट्रैफिक फंसी रहती है।